अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आजकल हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं सर्जरी की, और उसके अंदर हम डिफरेंट यूनिट वाइज जो है वो कवर कर रहे हैं टॉपिक्स। तो आज भी हम जो है वो सर्जरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, S2 जो सिस्टमिक सर्जरी उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हम थॉरक्स के बारे में बात करेंगे। थॉरक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमें एनाटमी की डिटेल्स आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या जो है सर्जिकल इंपॉर्टेंस है उसकी, सर्जिकल एनाटमी बेसिकली हमें पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर नीमोथोरक्स का पेशेंट आता है, ठीक है, तो हम उसे स्पॉन्टेनियस है नहीं है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसे स्मोकिंग का पूछ सकते हैं, उसकी एज वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पे हमें डिफरेंट फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। तो वो है कि इस तरह करके आपने उसका एग्जामिनेशन करना होता है और हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए आपने क्या पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। कौन कौन से एक्सरेज होते हैं, कौन कौन सी यानी कि इमेजिंग वगैरह, और कितनी बायोप्सी वगैरह कैसे हम लिया जाता है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको बेसिक उनके एटलीस्ट नेम्स वगैरह आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी नीमोथोरक्स, ठीक है। नीमोथोरक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूजुअली कह लें कि 60 to 70% चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर और ऑस्की वगैरह के अंदर ज़रूर आता होता है, ठीक है। इसकी आपको जो है आगे टाइप्स का पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स होती हैं, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये टेबल जो है आप एक देख लीजिएगा, इसका इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, तो वो आपने देखना है। और एक्सरे की फाइंडिंग्स इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जब हम इसकी ऑस्की को कवर करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको एक्सरेज वगैरह इसके दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है, तो वो आपने देख लेना है, इसको डिटेल में देखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हीमोथोरक्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हीमोनीमोथोरक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ ये पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, और इसके वैसे भी सेपरेट केस आ सकते हैं, ठीक है। और इसके टाइप्स का पता होना चाहिए जैसे कि मैंने बात की पहले, और इनकी कॉजेज़ का पता होना चाहिए आपको, और मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपने फोकस करना है इमरजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे आप वो डीकम्प्रेस करते हैं सारा कुछ, वो डिटेल में जब आप इस टॉपिक का ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, उसमें आपने क्लासीफाई कर लेना है इसे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो निडल डीकम्प्रेशन की जैसे मैंने बात की, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, ठीक है। और ये आपको हर चीज़ जो है ना उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको एस्पायरेशन भी कहते हैं, नीडल डीकम्प्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन है, इसके बारे में आपको जो है ना वो पता होना चाहिए कि इसके प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करनी है, ठीक है। किन कंडीशंस के अंदर हम करते हैं, क्या इंडिकेशंस होती हैं, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या हो सकती हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो सर्जरी सेफ्टी ट्रायंगल आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इसकी बाउंड्रीज़ लाजमी आ जाती होती हैं पेपर के अंदर, तो आपको इसके पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। ये हम डिटेल में बात करेंगे इसके में जब हम फर्दर लेक्चर्स को प्रोसीड करेंगे। उसके बाद एक ये टॉपिक है एओर्टिक डायसेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो है आपके जो मेडिसिन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें शार्प रिपिंग टीयरिंग पेन होती है बैक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये मैनेज कैसे करते हैं मेडिकली और सर्जिकली, बोथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। जिसमें डीप वे की क्लासिफिकेशन है, स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये आपको टाइप ए बी इस तरह पता होना चाहिए कि उसकी डायग्राम्स आपको मिल जाएंगी, इधर मैं शो भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपने जो है वो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आपने देख लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है इसकी, जो आपने मेडिकली भी देखनी है सर्जिकली भी देखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपके एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है, ठीक है। एओर्टिक एन्यूरिज्म्स को मैनेज कैसे करते हैं, इसकी टाइप्स पता होनी चाहिए, ट्रू एन्यूरिज्म और फॉल्स एन्यूरिज्म, जो हमने पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था वो पता होना चाहिए कि वो क्या होता है सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एक एनाटमी के अंदर हमने चीज़ पढ़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सर्जरी के अंदर पूछ लेते होते हैं अक्सर, ठीक है, जो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है, ठीक है।
और ये स्टूडेंट कहते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये हमने पढ़ी हुई है चीज़, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये आपने नेट से देख लेना कि इसमें जो है वो सर्कुलेशन जो बाईपास होती है, ठीक है, तो ये आपने जो है वो डिटेल में देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा एक आउटलेट सिंड्रोम होता है, ठीक है, सर्वाइकल रिब हो सकती है प्रेजेंट, ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है। तो आपको पता होगा कि उसकी वजह से जो है क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, और ये भी एनाटमी का टॉपिक है। और उसका जो पेट क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है ना थोरेसिक आउटलेट जो होती है इसकी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। और इसके बाद जो है आपको इसके जो आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जो प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं इसमें, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। लंग कार्सिनोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। नंबर 1 पे जो अगर ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, तो वो आपके पास जो है वो लंग कार्सिनोमा होता है, मेल्स में भी और फीमेल्स के अंदर भी, ठीक है। फर्दर इसकी जो आपको वो क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा है और स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इसमें आपको इसकी डिटेल्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आपको इसमें ना एक चीज़ पूछी जाती है, ओट सेल क्या होते हैं। तो ओट सेल का आपको पता होना चाहिए, और इस तरह माइनर माइनर जो डिटेल्स हैं पैथोलॉजी के हिसाब से वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। फाइनल ईयर के अंदर ये होता है कि आपने जो भी चीज़ पढ़नी है ना उसे डिटेल में पढ़नी है, ताकि आप एट द एंड जब वाइवा हो उसकी कोई चीज़ हो तो आप उसे डिफेंड कर सकें। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। सो यानी कि बेसिकली आपने मास्टर करना है इन द सब्जेक्ट। आपने जो है ना आपको टॉपिक पूरा मास्टर कर लेना, आपने उसको हर चीज़ आपने हर तरह से उसकी पैथोलॉजी, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग, सिम्टम्स, ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या चीज़ देखनी है, हर चीज़ का पता होना चाहिए डिटेल के अंदर। फ्लेल चेस्ट की बात हमने ऑर्थोपेडिक्स के लेक्चर्स के अंदर भी की थी, ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं मेंशन कर, क्योंकि थॉरक्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, और इसमें पैराडॉक्सल मूवमेंट हो रही होती है जो फ्रेगमेंट होता है उसकी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा इसके 40 to 50% का ये क्वेश्चन आता होता है। इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है ये भी हमने एनाटमी में पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लूरल एफ्यूजन बेसिकली ये ज़्यादातर तो उसके अंदर मेडिसिन के अंदर इसको फोकस किया जाता है, उसके एग्जामिनेशंस वगैरह के अंदर भी हम इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका परक्वेशन नोट कैसा होता है, ठीक है, और सारा कुछ। लेकिन इसकी मैनेजमेंट जो है ना उसमें क्योंकि सर्जिकल टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको इसके बारे में भी डिटेल पता होनी चाहिए, कहाँ से हम जो है वो जो है सर्जिकली जो है हम पियर्स करते हैं अंदर, और जाके हम फ्लूइड वगैरह को या ड्रेन आउट करते हैं, या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी, इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, और इसकी जो मैनेजमेंट है ना उसकी डिटेल पता होनी चाहिए आपको, कि एस्पिरेशन कहते हैं और कहाँ तक प्रेशर वगैरह होगा, और कहाँ तक हम जो है वेट करते हैं, देखते हैं, उसे सिर्फ एग्जामिन कर रहे होते हैं चीज़ को, कहाँ पे हम फ्लोरोडिसिस करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे हम सर्जिकल फिर इंटरवेंशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका ये अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कौन सी ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, ठीक है, और उसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी जो है बिग वेसल्स जो होती हैं, वो कॉरोनरी आर्टरीज वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है कार्डियक प्रॉब्लम्स आ जाती है। कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो मेडिसिन के अंदर ये टॉपिक्स मेनली हो जाता है कवर, ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइना, एमआई, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और जेनिटल हार्ट डिजीज़ जो हैं जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट वगैरह, वीएसडी, इसके बारे में आपको माइनर डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये वैसे पीड्स के अंदर भी कवर होगा टॉपिक, और इसके अंदर मेडिसिन के अंदर भी कवर होगा, तो ये यहाँ पे आपको स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन चीज़ें जो हैं वो पता हों तो दैट इज़ सफिशेंट। अच्छा, कार्डिक सर्जरीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए आपको, कि बाईपास सर्जरी क्या होती है, ठीक है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि अगर पूछा जा सकता है, ये मेडिसिन के अंदर भी चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा आप डिटेल में देख लें, एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा कि स्टंट किसके अंदर डालते होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमने कॉरोनरी आर्टरी जो है उसकी बाईपास जो है वो कैसे किया जाता है, कहाँ से हमने वो एक्स्ट्रा जो वेसल है जिसे हम बाईपास करते हैं वो कहाँ से हमने लेनी होती है, ठीक है, वो आपको सारी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए इसकी।
उसके बाद जैसे कि बात की थी कि मैंने उसके अंदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की मैनेजमेंट के अंदर कि आपको प्लोरोडिसिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काइलोथोरैक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, और पेरिकार्डियम की ब्लड सप्लाई वगैरह पता होनी चाहिए, और इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसके साथ ही हम वीडियो को जो है एंड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम फिर होता इसके अलावा भी है आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिलो, ठीक है। और इसको शेयर कर सकते हैं अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, ताकि उनके लिए आसानी हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।